तो नमस्कार दोस्तों, परमाज कैसन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम जानेंगे उन सभी प्रश्नों को जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जो भी लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके यहाँ पे चैनल को शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। जितने भी आप लोगों को पीडीएफ चाहिए किसी भी प्रकार की, तो आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सभी लोग प्रश्नों को सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे 16 रखी गई है। टारगेट आप लोगों का यहाँ पे 14 प्रश्नों का है। देखते हैं कितने लोग 14 प्रश्नों का यहाँ पे टारगेट पूरा कर पाते हैं। तो पहला यहाँ पे देखिए हमारा प्रश्न करा है कि बच्चे का पहला सामाजिकरण संगठन कौन सा होता है। पहला करा है विद्यालय, दूसरा मित्र, तीसरा परिवार, चौथा करा है कि समाज। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे कहा है कि पहला सामाजिकरण, जब बालक पहले जन्म लेता है तो अपने परिवार में ही रहता है, यानी घर में ही रहता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है कि बाल विकास की मुख्य सिद्धांत क्या है। कह रहा है कि बाल विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है। पहला कह रहा है कि विकास अपरिवर्तनीय है, दूसरा कह रहा है विकास एक सतत प्रक्रिया है, तीसरा कह रहा है कि सभी बच्चे समान रूप से विकसित होते हैं, और चौथा कह रहा है कि विकास अनुसार वंशानुगत है। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे का किसके साथ जाएगा। सबसे पहले ये जानिए कि कह क्या रहा है। कह रहा है कि बालक का विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है। पहला कह रहा है कि विकास अपरिवर्तनीय है, देखिए विकास बदल सकता है। दूसरा कह रहा है कि विकास एक सतत प्रक्रिया यानी लगातार की बात कर रहा है, ये आपका राइट आंसर है, पॉजिटिव है। दूसरा का सभी बच्चे समान रूप से विकसित होते हैं। सभी बच्चे जो होते हैं समान रूप से विकसित नहीं होते, क्योंकि कोई बालक मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। और किसी की सोचने की समझने की शक्ति जो होती है अति कमजोर होती है, और किसी की यहाँ पे तेज होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं सभी बच्चों की जो समान विकसित होने की प्रक्रिया है वो गलत है। यहाँ पे तीसरा का चौथा करा कि विकास वंशानुगत नहीं होता है, विकास जो होता है अपने समाज में रहकर सीखा जाता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न। तीसरा करा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण कौन सा है। पहला करा है संवेदी मोटर, यहाँ पे देखिए ये 0 से 2 वर्ष होगा, ये आपका जो है पहला चरण होगा। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है यहाँ पे, जो कि आपका दूसरा चरण होगा। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। ठोस संक्रियात्मक अवस्था नहीं होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। देखिए क्लास आज की बहुत ही बेहतर है और बहुत ही आसान प्रश्न है, इसे आप लोग गलत न करिएगा। और हमसे पहले एग्जाम में आप लोग क्या करिएगा, इसी प्रकार से स्पीड बनाए रखिएगा और हमसे पहले यहाँ पे उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। पियाजे के द्वारा, वाइगोस्की के द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा, या फिर यहाँ पे करा है स्किनर के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे का। देखिए समाजीकरण की अधिगम जो प्रक्रिया है, समाजीकरण का जो विकास अधिगम की प्रक्रिया किसके द्वारा दिया गया है, तो वाइगोस्की के द्वारा गया है। वाइगोस्की यहाँ पे आपके सामाजिक, जिन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, कोहलबर्ग नैतिक विकास, और स्किनर जो है आपके जो सीखने की प्रक्रिया है उसके द्वारा दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं हमें पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि विकास सिद्धांत, जो विकास के सिद्धांत है, निकटतम विकास के क्षेत्र यानी जेडपीडी यानी सहारा देना की अवधारणा किसने दी है। तो वाइगोस्की ने दिया है, एरिक्सन ने दिया है, पियाजे ने, या फिर ब्रूनर ने। तो पांचवें का जो राइट आंसर जाएगा वाइगोस्की ने जेड पियाजे यहाँ पे जेडपीडी का यहाँ पे सिद्धांत दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे। छठा प्रश्न ये कह रहा है कि बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, यानी किसने किया है। तो पहला कह रहा है यहाँ पे पियाजे के द्वारा, दूसरा कह रहा है कोहलबर्ग, तीसरा स्किनर, चौथा यहाँ पे थार्नडाइक। तो कोहलबर्ग नैतिक विकास के चरण से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न करा है कि भाषा विकास का सबसे संवेदनशील चरण कौन सा होता है। पहला करा है किशोरावस्था, दूसरा करा है शैशवावस्था, तीसरा करा है बाल्यावस्था, चौथा करा है कि प्रौढ़ावस्था। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवें का किसके साथ जाएगा। आप लोगों को पता है कि भाषा विकास का जो पहला चरण होता है वो शैशवावस्था के यानी परिवार में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अब बात करेंगे यहाँ पे हम आठवें प्रश्न पे। देखिए बहुत ही फास्ट तरीके से आपकी क्लास चलाई जा रही है, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत ही कठिन आप लोगों को लगेंगे तब जब आप लोग इसका रिवीजन नहीं करेंगे। अगर एक बार आप लोगों ने इसे रिवीजन कर लिया है एक बार किसी भी प्रकार से, तो आप लोगों को देखकर ही इस प्रश्न के उत्तर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्रतिकार नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। पहला करा जीन पियाजे, स्किनर, थार्नडाइक, और यहाँ पे करा कि बंडूरा, यानी बंडूरा के यहाँ पे बंडूरा लिखा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, आठवें का। आठवें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे थार्नडाइक के द्वारा, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये किसके द्वारा लिखा गया है, प्रतिक्रिया नियम है।
है तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न देखते हैं क्या करा है। 9वां हमारा ये करा है कि विकास के संदर्भ में अंतर प्रेरणा या कह रहा अंतर प्रेरणा जो है क्या है। पहली करे कि बाहरी पुस्तकों पर निर्भर, दूसरा स्वयं से प्रेरित होना, तीसरा दंड से प्रेरित होना, चौथा करा है कि दूसरों की प्रशंसा करना गलत है, दंड देना आपका गलत है, स्वयं से यहाँ पे करा है कि प्रेरित होना आपका ऑप्शन नंबर 9 का दूसरा आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न देखिए क्या करा है। कौन सा कारक बच्चों के विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है। पहला कारक है आर्थिक, नहीं, पर्यावरणीय, वंशानुक्रम, उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए जब सभी दिया है तो याद रखिएगा 10वें का जो राइट आंसर जाएगा आपका चौथे के ही साथ जाएगा, क्योंकि कौन सा कारक विकास के सबसे अधिक प्रभावित करता है। आर्थिक स्थिति अगर मजबूत नहीं आपकी है तो आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते हैं, आप संकोचेंगे विद्यालय जाने में। पर्यावरण, आपका परिवेश कैसा है, इस पे भी निर्भर करता है। वंशानुगत, याद रखिएगा अगर आपके दादा दादी में से कोई के भी विकलांगता होगी या फिर कोई भी कारण रहा होगा जिससे वो मानसिक स्थितियां सही नहीं है तो वो भी आपके गुण आप में आ सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा सही होगा। तीनों कारण यहाँ पे सही हैं। अगर हम बात करें 11वें प्रश्न की तो ये करा बालकों को बालक नहीं बल्कि बालक का पिता समझना चाहिए। ये किसने कहा। प्लेटो ने कहा है, रूसो ने कहा है, डेविड ह्यूम ने कहा है, जॉन लॉक ने कहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 11वें का किसके साथ जाएगा। तो ये जो कथन है यहाँ पे रूस के द्वारा या रूसो के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 का देखिए कह रहा है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में पहला चरण या फिर पहला स्तर क्या है। पहला कह रहा है पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, नैतिक पर यहाँ पे स्तर। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा 12 का। अगर हम 12 की बात करें तो उसका राइट आंसर जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, पूर्व परंपरागत स्तर आएगा। आगे बढ़ते यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। देखिए 13वां का हमारा कार्य सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस पर आधारित है। अनुकरण पर, प्रोत्साहन पर, दंड पर, सृजनात्मकता पर। दंड और यहाँ पे आपका गलत होगा। इसका राइट आंसर 13वें का जो जाएगा अनुकरण पे। सामाजिकरण का अधिगम का सिद्धांत जो है ये बालक शुरुआती काल में दूसरे के देख कर ही सीखते हैं। समाज में किस प्रकार से लोग रहते हैं। अभी मान लीजिए आप बहुत ही ज्यादा विद्वान हैं, ठीक, अगर आप मूर्खों के सामने जाएंगे तो क्या अपनी वहां पे श्रेष्ठता प्रकट करेंगे, नहीं, वो आपको ही पागल घोषित कर देंगे। इसलिए जहां हो सके जैसा हो सके उस अनुसार रहना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे अनुकरण के साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि 14वां प्रश्न है। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं क्लास के बाद। 14 का कह रहा है कि बच्चों के भाषा विकास का पहला चरण कौन सा होता है। वाक्य होता है, शब्द होता है, ध्वनि होता है, व्याकरण होता है। व्याकरण तो आपका 1 से लेकर 5 तक में नहीं आएगा क्योंकि ये उच्च कक्षाओं के लिए होती है। तो यहाँ पे 14 का जो राइट आंसर जाएगा आपका ध्वनि होता है, क्योंकि बालक जो पहला चरण होता है वो बोलने के प्रयास करता है, वाक्यों को समझेगा नहीं, शब्द नहीं बोलेगा, चाँ चूं चूं करेगा, जो कि आपका एक बलबलाना कहलाता है। तो राइट आंसर 14 का यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ध्वनि के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करा विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर क्या कहलाता है। पहला करा कि प्रॉक्सिमो डिजिटल विकास, दूसरा करा सिर से पैर का क्रम, तीसरा करा कि मस्तिष्क विकास, चौथा करा उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे 15 का किसके साथ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें, हमने आप लोगों को कई बार बताया ऑप्शन में जो दिया है, अगर वही प्रश्न में जो दिया है अगर वही आपके ऑप्शन में मिल जाए तो वो आपका 100% सही होगा। इतना याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। प्रश्न में पूछा गया अगर आपके उत्तर में भी मिल जाए तो वो आपके 100% सही होगी। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, ये देखिए क्या करा है। विकास का कौन सा पहलू सबसे पहले विकसित होता है। पहला करा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक। नैतिकता आपका आएगा बाद में, सामाजिक भी आएगा आपका बाद में, संज्ञात्मक भी आएगा आपका लास्ट में, लेकिन समाज जो शारीरिक क्रम है ये आपका जो जाएगा पहले के साथ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। तो ये थी आज की क्लास, जो कि आप लोगों को कैसी लगी वह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जाते जाते ये बताइएगा कि अगली क्लास किस पे चलाई जाए, क्योंकि उसी पे आप लोगों को क्लास नेक्स्ट चलाई जाएगी। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिएगा, चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।